नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राज्य के लिए जारी करेंगे जनसंख्या नीति कानून। गृह मंत्री अमित शाह कहां कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। महंगाई पर शिवराज के मंत्री का चौंकाने वाला और दंग कर देने वाला दर्शन, और दिल्ली NCR पर महंगाई की एक और मार। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राज्य के लिए नई जनसंख्या नीति जारी करेंगे। इसके तहत सीएम राज्य में 2 चाइल्ड पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जनता से इसे लेकर 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। यूपी की नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी राय रखी है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद ने कहा कि बच्चे अल्लाह की देन हैं, इन पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। वहीं खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि आबादी रोकने का जरिया कानून नहीं, शिक्षा होनी चाहिए। हालांकि दोनों का मानना है कि इसके जरिए किसी को टारगेट नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान पीएम मंत्रिपरिषद में शामिल नए सदस्यों को उनके नई जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे। मंत्रियों और उनके मंत्रालय के कामकाज के वितरण को लेकर भी बातचीत होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद की ये दूसरी बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। शाह आज अपने इस दौरे में लाइब्रेरी, नगर निकाय केंद्र, जल वितरण परियोजना, सामुदायिक हॉल सहित अन्य परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। कल गृह मंत्री भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले मंगल आरती में भी शामिल होंगे। चित्रकूट में चल रही संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक का आज तीसरा दिन है। दूसरे बैठक में कहा गया कि समय के हिसाब से स्वयंसेवकों को हाईटेक होने की जरूरत है। इसीलिए बीजेपी की तर्ज पर RSS का खुद का IT सेल होगा। संघ के स्वयंसेवक सोशल मीडिया से जुड़ेंगे और दमदार तरीके से अपनी बात रखेंगे। BSF के DG राकेश अस्थाना के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। शनिवार को अस्थाना BSF के उत्तर बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर बॉर्डर मैनेजमेंट की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वो फूलबाड़ी बंगलागंधा में BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच ज्वाइंट रिट्रीट सेरेमनी में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने तेल की बढ़ती कीमतों के बचाव में चौंकाने वाला बयान दिया है। सकलेचा ने कहा कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी न आए तो आनंद भी नहीं आता। मंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया था कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है, इस पर उनका क्या कहना है। दिल्ली NCR में अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी का दूध अब 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नए रेट आज से लागू हो गए हैं। उधर महाराष्ट्र में बिकने वाले गोकुल दूध ने भी 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए हैं। हालांकि ये बढ़ोतरी कोल्हापुर, सांगली और कोंकण में लागू नहीं होगी। जॉर्जिया में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की मौजूदगी में तिबिलिसी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले विदेश मंत्री ने जॉर्जिया की पवित्र देवी संत क्वीन केतेवान की अस्थियों को वहां की सरकार और जनता को सौंपा। सिद्धू ने कैसे एक साथ दिल्ली सरकार और बादल परिवार को घेरा। राज्यवर्धन राठौड़ ने गहलोत सरकार को क्यों कहा नाकाम। यूपी के बाद अब क्यों मध्य प्रदेश में गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। आइए देखते हैं टॉप 9 राजनीति। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। अपने ट्वीट में पीएम ने कहा कि यूपी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को लाभ मिला है। वह पार्टी की भारी जीत में नजर आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनावों के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी की सरकार को टारगेट किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट में लिखा है कि सरकार वही, व्यवहार वही। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज की वजह से पंचायत चुनाव में हिंसा की असंख्य घटनाएं हुई। मायावती ने कहा कि लखीमपुर खीरी की महिला से की गई बदसलूकी अति शर्मनाक है। माया ने सवाल उठाया कि क्या यही इनका कानून का राज और लोकतंत्र है। यह सोचने की बात है। पंजाब के बाद मुफ्त बिजली का वादा लेकर अरविंद केजरीवाल अब उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। केजरीवाल आज ही देहरादून जा रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट पर दी है। वह आज ही 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब देते हुए इसे चुनावी एजेंडा बताया है।
नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली के मुद्दे पर एक साथ आम आदमी पार्टी और पूर्ववर्ती बादल सरकार को घेरा है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब को तबाह करने वाली ताकतों की मंशा साफ दिख रही है। दिल्ली सरकार पंजाब के थर्मल पावर प्लांट को बंद कराना चाहती है, जबकि अकाली सरकार के दौरान पंजाब को लूटने के लिए बेहद ऊंची कीमतों पर सोलर पावर के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किए गए। डीटीसी बस खरीद घोटाले के आरोपों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले 3 महीने से बीजेपी एक झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी के कहने पर केंद्र सरकार ने जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने इन बसों की खरीद से जुड़े करीब 3000 डॉक्यूमेंट देखे और समिति इस नतीजे पर पहुंची कि दिल्ली सरकार ने बसों की खरीद में कोई घोटाला नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने गहलोत सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि राजस्थान में अंधा कानून है। प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पर है, महिलाओं के खिलाफ क्राइम में नंबर 1 है और दलितों के खिलाफ अपराध में भी नंबर 2 से नंबर 1 पर आ रहा है। राठौर ने आरोप लगाया है कि महिलाओं पर अत्याचार के केस 50% तक बढ़े हैं। अकेले अलवर में एक हफ्ते में 7 रेप और गैंग रेप की घटना हुई है। बीजेपी गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 और 13 जुलाई को राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरान वह पार्टी की विभिन्न शाखाओं के साथ बैठकें करेंगे। नड्डा के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी सीटी रवि भी होंगे, जो फरवरी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण का मुद्दा सियासी तौर पर गरमा रहा है। राज्य की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण में लगी रहती हैं। इसके लिए वे फंडिंग के जरिए लालच का सहारा भी लेती हैं। कब करेंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा? कहां बेकाबू टेम्पो ने बाइक सवार को कुचला? सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए हैदराबाद के बुजुर्ग दंपत्ति की पहल। राज्यों की अहम खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष में। पीएम मोदी 14 और 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान पीएम जनता को 1100 करोड़ की सौगात भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पीएमओ की तरफ से उनके दौरे को लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़े ड्रग नेक्सस का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 354 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत करीब 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक अफगानिस्तान, एक दिल्ली और 2 पंजाब के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एसपी कॉलेज के पास एमए रोड पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मची रही। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला डॉक्टर के बाथरूम और बेडरूम से खुफिया कैमरा बरामद किया गया। कैमरा लाइट बल्ब में फिट किया गया था। खुलासे के बाद महिला डॉक्टर ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बकरी चोरी के आरोप में एक दलित युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। बीजेपी नेताओं ने मामले में कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। बाढ़ के चलते सैकड़ों लोग सड़क किनारे शिविर बनाकर रहने को मजबूर हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन पर किसी भी तरह की राहत न पहुंचाने का आरोप लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में मानसून पहुंचने के आसार हैं। अगले 24 घंटे में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के ऊपर दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थितियां बनेंगी, जिससे बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना के हैदराबाद का एक बुजुर्ग जोड़ा लोगों की जान बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये जोड़ा सड़क पर बने गड्ढों को भर देता है। पति पत्नी दोनों ही मिलकर ये काम पिछले 11 साल से कर रहे हैं। बुजुर्ग दंपति के मुताबिक उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से कई बार इस बारे में बात की, लेकिन कोई नतीजा न निकलने पर खुद ही इसे करने की ठान ली। गुजरात के अहमदाबाद में बहुमंजिला इमारतों के बीच साइंस सिटी इलाके में तालाबा किनारे एक खूबसूरत पार्क विकसित किया गया है। पार्क में करीब 25,000 तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। पार्क में लोग सुबह शाम हरियाली और कुदरत की ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी कई तरह के इक्विपमेंट्स पार्क में लगाए गए हैं। देश में किन किन जगहों पर खुलेआम हो रही है कोरोना नियमों की अनदेखी? पॉजिटिविटी रेट पर फिर से क्यों बढ़ी केंद्र की चिंता? और कैसे घाटी में अपनी जान जोखिम में डाल वैक्सीनेशन मिशन में जुटे हैं हेल्थ वर्कर्स? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग।
कोरोना वैक्सीन की एक डोज से वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। ये जानकारी एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लेने वालों पर की गई रिसर्च में सामने आई है। इससे उलट इन दोनों वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों के इम्यून सिस्टम ने काफी कुशलता से डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया। मशहूर साइंस मैगजीन नेचर में पब्लिश फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिसर्च में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने इस बात पर चिंता जताई है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल और उत्तराखंड में कोरोना की सेकेंड वेव के बाद भी 10% पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है। गृह सचिव की बुलाई बैठक में इन राज्यों में कोविड प्रोटोकॉल सख्त तरीके से फॉलो करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पॉल, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और 8 राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और स्वास्थ्य सचिव शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन की मुहिम को अंजाम देते हुए मिसाल कायम कर रहे हैं। राजौरी जिले के त्राल गांव से ये तस्वीर आई है जो हौसला बढ़ाने वाली है। यहाँ हेल्थ वर्कर अपनी जान जोखिम में डालकर वैक्सीनेशन के लिए गांव-गांव पहुँच रहे हैं। तमाम निर्देशों के बावजूद नैनीताल में कोविड नियमों की अनदेखी जारी है। TV9 भारतवर्ष से जब ग्राउंड जीरो का जायजा लिया तो साफ दिखाई दिया कि लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं और न ही मास्क का। ऊपर से बिना सैनिटाइजर इस्तेमाल किए हुए बोट में सफर करते लोग खुलेआम संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। पूछने पर कैमरे के सामने लोग गलती तो मानते हैं, लेकिन साथ ही बचाव में दलीलें भी देने लगते हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत जो भी पर्यटक टिहरी जिले के धनोल्टी, कैंपटी फॉल, टिहरी झील या अन्य पर्यटक स्थलों पर आ रहे हैं, उन्हें अपने साथ RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी और ये रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। इसके बिना पर्यटकों को इन जगहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर शनिवार को शाम होते ही पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वीकेंड पर जुटी इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गईं। हिमाचल पुलिस के जवान लोगों को समझाते भी दिखे और फ्री में मास्क भी बांटते रहे। बावजूद इसके लोगों में महामारी के खतरे का जरा भी फिक्र नहीं दिख रहा था। घाटी में लोगों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही है। यहाँ लोगों ने या तो मास्क पहनना छोड़ दिया है या पहनते भी हैं तो सही तरीके से नहीं पहनते। यही हाल सोशल डिस्टेंसिंग का भी है। ये हाल तब है जबकि अभी काफी सारे लोग वैक्सीनेट भी नहीं हुए हैं। लोनावाला के खंडाला घाट पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन लोग यहां की पहाड़ों की खूबसूरती से रूबरू होने के साथ साथ कोरोना को भी अपने पास बुला रहे हैं। सेल्फी और फोटो के चक्कर में कई टूरिस्ट ना तो मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में छोटी छोटी दुकानें भी हैं और इनमें से कई दुकानदार बिना मास्क के नजर आए। राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में संक्रमण को लेकर बेपरवाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी पर्यटक बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में संक्रमण की नई लहर तय दिख रही है। महामारी पर WHO की क्या है बड़ी चेतावनी? कैसे कोरोना के जानलेवा दौर से गुजर रहा है इंडोनेशिया? चीन की मनमानी से क्यों लाखों छात्रों के सामने खड़ा हुआ है भविष्य का संकट? देखते हैं टॉप 9 महामारी। दुनिया के तमाम हिस्सों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इसकी वजह है डेल्टा वेरिएंट। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि इससे यह साफ हो गया है कि कोरोना अभी इतनी आसानी से नहीं जा रहा है। स्वामीनाथन ने कहा कि अफ्रीका में कोरोना से मृत्यु दर सिर्फ 2 सप्ताह में 30 से 40% बढ़ गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,463 नए मामले आए हैं। वहीं एक दिन में महामारी से 898 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 494 मौतें हुई हैं। चिंता इसी वजह से बढ़ गई है क्योंकि रोजाना जितनी रिकवरी हो रही है लगभग उतने ही नए केस भी आ रहे हैं। केरल पूरे देश के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। एक बार फिर राज्य में 24 घंटे में 14,087 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या सिर्फ 11,867 रही। ऐसे में केरल में एक्टिव केस और ज्यादा बढ़कर 1,15,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं 24 घंटे में 109 लोग महामारी के शिकार भी हो गए। केरल और महाराष्ट्र में केस बढ़ने के बाद अब तमिलनाडु में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु के 12 जिलों में पिछले एक हफ्ते से हर दिन 85 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। इनमें चेन्नई और कोयम्बटूर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में 19 जुलाई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। यूपी और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 100 से कम नए केस आए हैं। दिल्ली में जहां 76 केस आए, वहीं यूपी में 98। राजधानी में महामारी से 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई, जबकि यूपी में 4 और लोग इसके शिकार हुए।
राहत की बात यह है कि यूपी में अब सिर्फ 1,500 के करीब एक्टिव केस हैं, वहीं दिल्ली में 800 से भी कम। इंडोनेशिया में कोरोना की विनाशकारी लहर ने देश में ऑक्सीजन का संकट पैदा कर दिया है। हालत ये है कि वहाँ की सरकार सिंगापुर और चीन समेत अन्य देशों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए गुहार लगा रही है। खास बात ये है कि महज 2 महीने पहले ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहे भारत की मदद इंडोनेशिया ने हजारों टैंकर ऑक्सीजन देकर की थी, लेकिन अब उसी इंडोनेशिया में अस्पतालों में जगह नहीं बची है। रूस में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 752 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले देश में एक दिन में अधिकतम 726 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। इसके साथ ही रूस में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,42,253 हो गया है। इस बीच ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट का कहर गहराता जा रहा है। एक हफ्ते में इस वेरिएंट के 54,000 से ज्यादा नए मामले आ चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना टीके के बिना कोई व्यक्ति 1 अगस्त से हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा। यह कदम देश में कोरोना के फिर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उठाया गया है। देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से खतरा बढ़ रहा है। इसी के बाद पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को हवाई यात्रा से रोकने के साथ ही सभी वयस्क छात्रों के लिए 31 अगस्त तक टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। चीन की मनमानी से 23,000 भारतीय MBBS छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। चीन कोरोना संक्रमण के नाम पर इन छात्रों को इंडिया से चीन आने की इजाजत नहीं दे रहा। चीन ने संकेत दिया है कि फिलहाल 23,000 भारतीय समेत 4 लाख से ज्यादा विदेशी छात्रों को वापसी की इजाजत देने की कोई योजना नहीं है। ये वो छात्र हैं जो कोरोना फैलने से पहले से चीन के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग में एनकाउंटर में लश्कर कमांडर समेत कितने आतंकी हुए ढेर, आतंकियों पर एक्शन लेने से पाकिस्तान को क्यों है परहेज? ब्रिटिश पीएम के घर के बाहर MQM ने क्यों किया प्रदर्शन? चीन पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के रानीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकवादी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। ऑपरेशन को सेना, CRPF और SOG की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में 11 सरकारी कर्मचारियों को आतंकियों की मदद करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें मोस्ट वांटेड आतंकी सलाहुद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। ये सभी आतंकियों को सुरक्षा बलों की आवाजाही व अन्य जानकारियां देने में शामिल रहे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में रहने के बावजूद पाकिस्तान आतंकियों पर एक्शन नहीं ले रहा है। पाकिस्तान हमेशा से उन आतंकवादी समूहों को पनाह देता रहा है जिन पर FATF एक्शन लेना चाहता है। ये वही आतंकी संगठन है जो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन किया। MQM कार्यकर्ता इमरान के उस बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें उन्होंने MQM संस्थापक अल्ताफ हुसैन को ड्रोन अटैक के जरिए मारने की धमकी दी थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को देश में जारी हिंसा और आम लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने तालिबान को डूरन लाइन न मानने का वादा करने को कहा। वहीं अमेरिकी सेना के चुपचाप देश से चले जाने पर गनी ने कहा कि उन्होंने 2 साल पहले ही डोनाल्ड ट्रंप से देश छोड़ने को कहा था। जम्मू में हुए ड्रोन हमले को लेकर ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमला चीन में बने ड्रोन से किया था। फॉरेंसिक जांच में ये सामने आया है कि ड्रोन चीन में बनाया गया था और हमले में इस्तेमाल किए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को RDX और नाइट्रेट को मिलाकर बनाया गया था। चीन ने पश्चिमी देशों को समर्थन पा रहे भारत के खिलाफ एक तरह का युद्ध छेड़ने की रणनीति बनाई है। इसके तहत उसने सीमा पर झड़पों, साइबर हमले करने की रणनीति अपनाई है। इसी के चलते वो लगातार भारत के साथ गैर परंपरागत युद्ध करना चाहता है। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के सुक्कुर सैन्य अड्डे पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की सेना के जवानों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और भारी तादाद में अपने हथियार और 7,000 ट्रक तालिबान को सौंप दिए। तालिबान लगातार अफगानिस्तान में कब्जा कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि वो चीन को अफगानिस्तान का दोस्त मानता है और शिनजियांग प्रांत में उइगर इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। इसके अलावा चीन के निवेश की सुरक्षा का भी वादा किया है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।